मैथ है सारा केवीएस का। केवीएस जो पीजीटी हुआ था 2023 साल में, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो मैथमेटिक्स में, तो उसका सारा जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, केवीएस पीजीटी 2023 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन आया उसका सारा सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आप लोगों का केवीएस जो पीजीटी हुआ था उसका मैथ है, ठीक है, जो 2023 साल में हुआ था। ठीक है, 2023 साल में जो हुआ था। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैथ है। क्या बोला है? इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जेड एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तुम्हारा जेड कोई एनी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं मॉड ऑफ ए, दो मॉड का साइन है, मॉड ऑफ आई प्लस जेड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आई माइनस जेड इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो बोल रहा है इट लाइज ऑन, मतलब जेड जो होगा, जेड कहां पर लाई करेगा, जो जेड ऐसा वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो पहले देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी होता है, जो कोई भी दोनों नंबर मॉड z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2, ये सारा का मॉड इज इक्वल टू हो जाता है मॉड z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी होता है मॉड ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू होता है जो मॉड z1 प्लस मॉड z2। ठीक है, तो हम लोग z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, z तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z को हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। यदि भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई लिख सकते हैं, जहां पर x और y बिलोंग्स कर रहा है तुम्हारा रियल नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है मॉड i प्लस जेड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ i माइनस जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को हम यूज करके लिख सकते हैं, जो a हो जाएगा मॉड ऑफ i प्लस जेड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ i माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, इससे हम लिख सकते हैं, इससे क्या लिख सकते हैं? इससे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ i प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर साइड करेंगे तो मॉड ऑफ i माइनस जेड, मतलब i प्लस जेड का मॉड और i माइनस जेड का मॉड इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम z का वैल्यू पुट करते हैं, जैसे z का मान होता है वो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो इधर तरफ चलते हैं, z का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? i प्लस एक्स प्लस आई वाई, इसका वैल्यू मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा i माइनस जेड माइनस एक्स माइनस आई वाई, इसका मॉड। ठीक है, तो इसका इंप्लाई कर रहा है मॉड ऑफ, हम रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को, सो इसको लिख सकते हैं क्योंकि मॉड ऑफ x प्लस y प्लस 1/3 स्क्वायर, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी नंबर z इज इक्वल टू जब x प्लस i होता है तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो इसी में सो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो उसी का सिंपल i ऑफ मॉड ऑफ i प्लस s, सो इसका रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली इसका भी रियल पार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर को हटा दीजिए, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस। तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में कट जाएगा, कटेगा ना, सो ए तुम्हारा हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए ए प्लस बी, तो ए प्लस ए वाला फॉर्मूला, ए वाला फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं जो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। तो उसी फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इससे इंप्लाई कर रहे 4y इज इक्वल टू 0, इससे इंप्लाई कर रहे y इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसा तुमको z लेना है जिसमें सारा y 0 होगा। मतलब देखिए, मतलब आपको कोई ना कोई जो ऐसा z लेना पड़ेगा जो सारा, देखिए z एक ऐसा नंबर है, z अब तुम ऐसा z आया है, सो z ऐसा आया है x प्लस आई इंटू वाई का मान क्या होगा? 0। मतलब z इज इक्वल टू x, मतलब कहा ना कहा पर ये जो लाइन है ये x है y है।
तो तुम्हारा कहा ना कहा क्या, y का सारा पार्ट 0 है, z का मान x है, मतलब 1,0 2,0 3,0 5, इस तरह मतलब z कहा ना कहा यही पर लाई कर रहा है, मतलब z तुम्हारा लाई कर रहा है कौन सा ऊपर में, x एक्सिस का ऊपर में z लाई कर रहा है x एक्सिस का, मतलब तुम्हारा हो जा रहा है z कहां पर लाई कर रहा है, z तुम्हारा देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है x एक्सिस, देखिए y इक्वल टू 0 होता है, मतलब कोई भी 2 डिग्री मतलब 2D में y कॉम्प्लेक्स नंबर में y इक्वल टू 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मानते हैं 2 डायमेंशनल का है, ठीक है। तो ऐसे y इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब सारा पॉइंट आपको देख लीजिए y का मान 0 हो रहा है, x इक्वल टू ऐसे इस तरफ, मतलब z तुम्हारा लाई कर रहा है इस लाइन में, देखिए z तुम्हारा लाइन कर रहा है इस लाइन में, ये जो पूरा लाइन है ये पूरा लाइन में z है, ये पूरा लाइन कितना होता है x एक्सिस, तो z तुम्हारा लाई कर रहा है x एक्सिस का ऊपर में, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, और जिस तरफ आपको बोला गया है आप उस तरफ करते जाइए, मॉड का वैल्यू निकाल लीजिए, बात छोटी मोटी फार्मूला तुमको याद रखना होगा बस जानना होगा, जैसे मॉड ऑफ z1 बाई z1 ये डिवाइड हो जाता है, जो मॉड z1 मॉड z2, एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला मॉड z का बारे में जानना होगा, मॉड z क्या होता है, ठीक है। और ये दोनों फार्मूला जानते हैं तो ये वाला मैथ आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये एक मैथ दिया है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ में, तो इसका आपका तुम्हारा आंसर हो जाता है जो जेड तुम्हारा लाई कर रहा है एक्स एक्सिस का ऊपर में, ठीक है। जेड तुम्हारा लाई कर रहा है एक्स एक्सिस का ऊपर में, ठीक है। जेड तुम्हारा लाई कर रहा है एक्स एक्सिस का ऊपर में, क्योंकि एक्स एक्सिस में y इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तरफ मैथ की तरफ चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का। 2 नंबर में दिया हुआ है, 2 नंबर में दिया हुआ है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2y, 3 प्लस 2y, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2y क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है -3/13 प्लस 2i/13, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3/13 प्लस 2/13 इंटू आई, सी में दिया हुआ है 3/13 माइनस 2i/13, ऑप्शन डी में दिया हुआ है -3/13 माइनस 2i/13। आपको चारों नंबर दिया हुआ है, तो बोल रहा है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम लोग जानते भी ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका ऐसे नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका मतलब क्या है, मान लीजिए जेड कोई भी नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ऐसा एक आपको तुमको नंबर बोलना होगा, ऐसा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स W, ऐसा मान के चलो W कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो इससे आप तुमको करना है Z के साथ W को गुना करेंगे तो 1 है, मतलब ऐसा नंबर तुमको बोलना होगा जिससे मल्टीप्लिकेशन में मान के Z का मल्टीप्लिकेशन W, इसका इंप्लाई कर रहे हैं Z इंटू W इक्वल टू 1, सो इससे तुम लिख सकते हैं W इक्वल टू 1/Z, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे z का नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मान के चलो z इक्वल टू दिया हुआ है 3 प्लस 2i, ठीक है। तो तुम्हारा w क्या हो जाएगा, w हो जाएगा 1/z, w हो जाएगा 1/z, सो यह हो जाएगा 1/3 प्लस क्या हो जाएगा 2i। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा नीचे में रहता है ना, तो इसको जो करना होता है, इसको कॉन्जुगेट होता है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये जो कॉन्जुगेट, क्योंकि z जो कोई नंबर है 3 प्लस 2y होता है, तो उसका कॉन्जुगेट बोलते हैं z बार को, z बार मतलब इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस 2y, ठीक है। तो ये जो 1/z होता है, 1/z का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 माइनस 2y प्लस 3 प्लस 2y इंटू 3 माइनस 2y, ठीक है।
तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तुम्हारा आ जाएगा 3 माइनस 2i। सो यही से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, 3 स्क्वायर माइनस 2i तक स्क्वायर। सो ये तुम्हारा आ जाएगा 3 माइनस 2i, ये हो जाएगा 9 माइनस और माइनस 4। सो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 3 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 13। सो ये इम्प्लाई कर रहे हैं 3 बाई 13 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 13। सो ये तुम्हारा हो जाएगा w, इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 बाई 13 माइनस 2i बाई 13, ये हो जाएगा w। सो यस कौन सा ऑप्शन में, यही उसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। यही तुम्हारा हो जाएगा 3 बाई 13 माइनस 2i बाई 13। सो ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 बाई 13 माइनस 2i बाई 13। सो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन सी में देखिए 3 बाई 13 माइनस 2i बाई 13। सो 3 बाई 13 माइनस 2i बाई 13। सो हो जाएगा, आपको हो जाएगा ऑप्शन सी इसका, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। जैसा कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा तुमको, मतलब कोई भी नंबर का, सो उसका 1/z निकालना है। और 1/z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब नीचे रहते हैं उसको कॉन्जुगेट दे के उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ देखते हैं हम लोग, क्या होता दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट मैथ की तरफ ठीक है। ये बहुत अच्छा मैथ है। तो देखिए ये मैथ क्या दिया हुआ है, द रियल वैल्यू ऑफ थीटा, बोल रहे द रियल वैल्यू ऑफ थीटा, रियल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का एक रियल वैल्यू निकालो फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन, फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन, फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन, फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन जैसे 3 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा, इससे क्या होगा, इसे रियल नंबर होगा, इज ए रियल नंबर, ऐसे रियल नंबर। थीटा का वैल्यू कितना होगा, जैसे इसका वैल्यू रियल नंबर है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है n पाई माइनस पाई बाई 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2n पाई, सी में दिया हुआ है क्या होगा n पाई प्लस पाई बाई 2, और डी में दिया हुआ है n पाई। थीटा का वैल्यू आपको क्या होगा, जो इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू तुम्हारा रियल नंबर है। तो पहले हम आपको बोल लेते हैं, कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी इस तरफ मतलब फ्रैक्शन जैसा रहेगा ना, तो नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका कॉन्जुगेट दे के पहले नीचे में जो रहेगा उसको पहले रियल में कर लेना होगा। और रियल में करने के लिए तुम्हारे पास एक ही हथियार है, जो इसका कॉन्जुगेट है नीचे में, उसको दे के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो तुम्हारा इसके यहाँ पर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट देके गुणा करना पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस 2i साइन थीटा। क्योंकि कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे तो ये नीचे वाला हमारा रियल नंबर है, इसलिए हमको गुणा करना पड़ता है। तो ठीक है, इसको गुणा कर, इसका वैल्यू रियल नंबर है तो इसको गुणा करिए, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आई को कॉमन लेंगे, तो आई को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा 6 साइन थीटा, 6 साइन थीटा, और नीचे तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2y साइन थीटा तक होल स्क्वायर, ठीक है। एक लाइन है, इसको जोड़ दिए, और एक लाइन देखिए 3 माइनस साइन 4 साइन स्क्वायर थीटा, सो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे में आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा,
प्लस आई को साइड में रखिए, 3 और 6 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। बोले ये जो नंबर है इसको हम मान लेते हैं कोई W एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, W कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मान बोल रहे हैं रियल होगा। देखिए ये बोला है द रियल व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन इज ए रियल नंबर। मतलब रियल नंबर कोई भी एक, देखिए कोई भी एक तुम्हारे पास कोई एक नंबर होता है z, मान के चलो हम z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस i1 x1 प्लस i1, ये तुम्हारा कब रियल होगा, रियल कब होगा, रियल कब होगा, इसका वैल्यू रियल कब होगा जब इमेजिनरी पार्ट, जब क्या होगा फाइन का, जब कौन होगा y1 का y का पार्ट 0 होगा, जब रियल इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तभी तो तुम्हारे रियल पार्ट हो जाएगा ना। सेम तो यहाँ पर इसका इमेजिनरी पार्ट जब वैल्यू होगा तो ए पार्ट जब तुम्हारा 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट जब 0 होगा, कौन कब 0 होगा जब 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो व्हेन रियल नंबर, व्हेन को क्या नंबर, जो हम व्हेन रियल नंबर होगा तो हम ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको 0 हो जाएगा। इससे इंप्लाई कर रहे हैं 8 साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, इससे इंप्लाई कर रहे हैं साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा। साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, यहां से इंप्लाई कर रहे हैं जब थीटा का वैल्यू nth इंटू पाई होता है। जब थीटा का वैल्यू तुम्हारा nth पाई हो जाएगा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इससे इंप्लाई कर रहे थीटा का वैल्यू कहीं ना कहीं nth पाई। जब तुम्हारा थीटा का वैल्यू nth पाई बराबर हो जाएगा, मतलब थीटा का वैल्यू जब nth पाई, अर्थात थीटा का वैल्यू जब nth पाई हो जाएगा तो ये जो नंबर है, ये जो w जो नंबर है, ये नंबर तब रियल हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली लिखा रहा है इस नंबर जब रियल होगा तब तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्लियरली 0 हो जाएगा। तो यही से दिखा दिया 8 sin थीटा प्लस 0, सो यस 0 हो रहा है, मतलब थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा n पाई। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा मैथ है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैथ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ क्या दिया हुआ देखते हैं। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैथ है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैथ है। बोल रहे इफ z1 एंड z2 टू बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, z1 और z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, देन व्हिच इज द करेक्ट, बोल रहे व्हिच इज नॉट ट्रू, व्हिच इज नॉट ट्रू, मतलब एक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर का। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू होता है मॉड z1 इंटू मॉड z2। पहला ऑप्शन बी में होता है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस इक्वल मॉड z1 प्लस मॉड z2। तीसरा दिया हुआ है मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2। ठीक है, और बी सी में दिया हुआ है, और डी में दिया हुआ है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे प्रॉपर्टी होता है, इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2। ठीक है, ये बात आप याद भी रख सकते हैं, और नहीं तो ऐसा मतलब बोलते हैं ना जैसे याद रखने वाला। तो देखिए पहला बात, पहले कुछ चीज के बारे में हम बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सब सारा प्रॉपर्टी होता है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2, दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ये मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 हमेशा बड़ा होता है। एक पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है मॉड ऑफ z1 इंटू z2। दूसरा मॉड ऑफ z1 इंटू z2 का कोई मॉड लीजिए तो ये तुम्हारा हो जाता है मॉड z1 इंटू मॉड ऑफ z2। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाता है मॉड z1 इंटू मॉड z2। ठीक है, और जैसे और ये भी एक प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड z2 इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। बोल रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू नहीं है। ठीक है,
तो हम लोग पहले देख लीजिए, ए वाला ऑप्शन इसका ट्रू है, ठीक है, ए वाला ट्रू है, और ए वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं, और ए वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रू होता है। आप देख लीजिए, क्योंकि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 तक जब स्क्वायर करेंगे तो ए होता है ए इसका मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, ठीक है, और मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड Z1 Z2, ठीक है, ऐसे होता है मॉड Z1 इंटू Z2, टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 का बारे में, ठीक है। ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों जब मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होता है तो इसी वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है, और मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाता है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, तो दोनों को जोड़ दीजिए, मॉड Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 प्लस मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, ये तो काट जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तीसरा नंबर भी ट्रू हो जाता है। और 4 नंबर वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं इसका गलत आंसर है, ठीक है, तो आपको दिखाते भी ऐसे तो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो 3 नंबर देखिए, 3 नंबर तुमको बोला है जो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से मॉड ऑफ Z1 प्लस ग्रेटर देन Z2, तो देख लेते हैं। पहले हम मान लिया Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया 3, ठीक है, लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और मॉड Z2 हम मान लिया 2i, ठीक है, हाँ 2i, चलिए 2i मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमको मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, इसका मॉड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2i इसका मॉड, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2i का मॉड क्या हो जाएगा, तो आप देख लीजिए 3 माइनस इसका मॉड हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर ऑफ रूट 30, तुम्हारा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का रूट हो गया रूट ओवर ऑफ 13, ठीक है। तो तीसरा नंबर में देख लीजिए, मॉड ऑफ Z1 का क्या होगा, तो यहाँ पर तुम कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, हटा लीजिए, ये हो जाएगा मॉड Z1 क्या हुआ, तुम्हारा आया मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का मान आया रूट ओवर ऑफ 30, ठीक है, और Z1 तुम्हारा क्या है, Z1 हो गया 3 है, सो यहाँ पे इम्प्लाई हो मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 3 और Z2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i दिया हुआ है, सो यहाँ से इम्प्लाई कर लो मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू दिया हुआ है 2, सो मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, सो देखिए मॉड Z1 माइनस, सो मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो ये वाला ऑप्शन देखिए कहीं ना कहीं फॉल्स हो रहा है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, ठीक है, ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 13 से रूट ओवर ऑफ 1, दिस इज द फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट, ये कभी ट्रू नहीं, मतलब ए वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन सी वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 से मॉड ऑफ Z2 बड़ा है, ठीक है, सो ए वाला ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज द ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं, और यही लास्ट मैथ है। देखिए एक एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा है, इजी मतलब बहुत आसान चैप्टर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का 5 को सॉल्यूशन, मतलब एक केवीएस जो ऐसे एग्जाम है पीजीटी का, जैसे 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये छोटा वाला एक चैप्टर है जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और इससे 5 कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रहे हैं, ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आसान है। बोले द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n सच दैट क्या है, जो 1 प्लस i
डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, सॉरी 1 माइनस आई तार होल का पावर में एन करेंगे तो 1। ठीक है, ऑप्शन एन में दिया हुआ है, एन का मान लीस्ट पॉजिटिव मान क्या होगा, ए ऑप्शन दिया हुआ है 1, बी में 2, ठीक है, सी में 4, डी में दिया हुआ है 6। ऐसा एन का लीस्ट मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हमको बोलिए जिसके वैल्यू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई तो होल पावर एन करेंगे तो 1। ठीक है, तो पहले जो नंबर दिया हुआ है उसी को हम लिखते हैं। मान के चलिए ये जो नंबर है जेड को हम लिख लेते हैं, जेड इक्वल टू मान लेता है 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। पहले इसको डिराइव करते हैं। इसको डिराइव करने के लिए हम लोग एक ही वैसे ये इसको कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट दे से गुना करना पड़ेगा। इसको कॉन्जुगेट जो है इसको कॉन्जुगेट दे के हमको गुना करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट दे के गुना करना पड़ेगा। एक लाइन पहले तो ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर डिवाइडेड में नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी, तो इसको डिराइव करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 1। ठीक है, सो a से आ गया 1 प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर को माइनस आई डिवाइडेड बाय 2। सो 2i बाय आई से क्या हो रहा है 2i डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू आ रहे हैं r। ठीक है, तो मतलब कोई ना कोई इसका मान हो रहा है, मतलब z इज इक्वल टू हो रहा है, सो z इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई तार होल का पावर n। इसका मतलब हो रहा है i टू द पावर n। कहीं ना कहीं z का वैल्यू इसका पावर मतलब i2। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं आई स्क्वायर बराबर होता है -1। ठीक है, तो आई स्क्वायर के साथ आई स्क्वायर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1। सो आई का ऊपर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अर्थात आई का एन का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा 4। इथे एन का स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया 4, मतलब एन को एक ऐसा छोटा वैल्यू आपको अब मिल गया एन इज इक्वल टू 4। 4 से छोटा वैल्यू में इसका वैल्यू कभी 1 हो ही नहीं सकते। सो एन का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में भी एक वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इसे कॉमन जैसा बोल सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए लिस्ट दिया हुआ है। आप पहले देख लीजिए लिस्ट, ऐसा कोई नहीं है। आप 8 में भी होगा, ठीक है, इसमें 4 में हुआ है मतलब आई टू द पावर 8 इज इक्वल टू आपको 1 होगा, बट आई टू द पावर 8 नहीं होगा। ठीक है, बट लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला है। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स मंथ आया है, जैसे केबीएस जो होता है केबीएस पीजीटी का, केबीएस पीजीटी में आया है ये सारा क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब